संक्रमण जब कोई काम करे, कोई आदमी किसान अपना हक मांग रहा है तो संक्रमण फैलेगा। ये जब बंगाल में हार गए, ममता के 4 आदमियों को उठा लिया केस लगाकर, उन पर जिन पुराना केस बताकर। आपके पास भी तो गए, उनमें थे 8, उनको क्यों नहीं उठाया? हार अभी पच नहीं रही, देश को बर्बाद करके रखेंगे। कब तक इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को करोगे और इस धर्म की शरण लोगे? आपने 1 साल पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने थाली और ताली और दिए जलवाए थे, तो कोरोना तो जब भी नहीं भगा। और आपने बनारस में जाकर दीपावली मनवाई थी और हमारे योगी जी महाराज ने 1.25 करोड़ जन कितने दीपक जलवाए थे। आज तेल की कीमत 190 रुपये किलो है, कहाँ से खरीदेगा? आप सूखा अनाज 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल दे देंगे, उससे पेट भर जाएगा? उसे तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसे अपने बच्चों का कपड़ा चाहिए, कहाँ से लाएगा वो? हमें सवाल इस बात का चाहिए, हमें सवाल चाहिए इस बात का। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की 1 साल में हमारे लिए ऑक्सीजन की, दवाई की, डॉक्टर की? ताऊ वैक्सीन तो देश हित में बनाई गई, लेकिन उसमें सवाल पूछना तो गलत है ना? क्यों ना पूछेंगे? जब हमारा बाप मर रहा है, भाई मर रहा है, हम तड़प तड़प कर मर जाएं? सड़कों के सहारे पड़े हैं। मोदी जी कहते थे गंगा मैया ने बुलाया है, आज गंगा में 400-400, 300-300 लाश मिल रही हैं। लाश सड़ गई हैं, मिट्टी में दबा दिया है उनको, रेती में, और उनको कुत्ता कौआ खा रहे हैं। देश का वो बदहाल करके रख दिया है, और फिर भी उसको उसमें क्या ढोंग कहूँ या उनसे जंतर मंतर बारे जैसे ठगई करते हैं। प्रूफ नहीं हुआ ना कि वो लाशें किसकी हैं कि नहीं उसमें है? उन चीन के आदमी डाल गए, चाहे कोई भैया कोई अमेरिका के डाल गए होंगे, चाहे कोई कहीं के डाल गए होंगे। मुझे ये बताइए, अब भी कोई चाहे कांग्रेस ला के बाहर से डाल रही है लाश को, इसका जवाब मांगेगी जनता, और हर समय मांगेगी। हमने वोट इसलिए नहीं दिया, एक हमारी वोट के साथ में जो जालसाजी की गई है धर्म के नाम पर, मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। जिस भाई के पास पैसा है वो अपने पैसे से मदद करे, खाने से मदद करे, किसी गरीब भाई के लिए इंजेक्शन की मदद करे। ये तो ये कहेंगे कोरोना फैला, इनके लिए कि जनता मर जाए, इनके पास कोई साधन नहीं रहा। सरकार भी तो मदद कर रही है, अभी आपको 2-2 हज़ार रुपए दिए गए हैं। सरकार मदद सुनिए, 2,000 रुपए की सुन ले, इन्होंने 2,000 रुपए की जो किस्त डाली है, डीजल का दाम बढ़ गया है, अब और नया बढ़ गया है। जो हल्का सा किसान है, छोटा सा, वो 4 ड्राम तेल फूंकता है, 1 ड्राम पे 10,000 रुपये ले रहे हैं, 100 लीटर पे हम पैसे, 200 लीटर पे हो गया 20,000 रुपये। तेल का दाम है 36 रुपये लीटर, 50 रुपये हम पैसे टैक्स ले रही है सरकार। ये हमें देख क्या रही है? खाद का दाम बढ़ा दिया, गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और कल मैंने परसों अखबार में पढ़ा था, हमारा यूपी सहारनपुर का एक किसान है जिसने टमाटर बोया, बेचारे ने 8-7 बीघे खेत में टमाटर जोत दिया। वो किसके? योगी के लिए रोए, मोदी के लिए रोए? वो किसान जिसने लागत लगाई, वो बच्चों को कैसे पालेंगे ये मजदूर और किसान? मोदी जी ये कहते थे, योगी जी अब देखने के लिए आ रहे कितने आदमी मर गए गाँवों में। मैं तो अपने उस भाई को, उस पूर्वज को धन्यवाद देता हूं जिसने खाट लगा दी और बांस लगा दिया। योगी जी गो आउट, यहाँ आपका काम क्या है? हम भारत में आपको नहीं घुसने देंगे, भारत गांवों में बसता है। आप जब आए, जब हम मर गए हैं यहाँ, हमारे लिए व्यवस्था क्या देखने आए हैं आप जब देखते साल भर से तो आपने देखा नहीं, एक देश में त्रासदी है। जब तो हमारे योगी जी महाराज वहाँ जाते थे, वहाँ बंगाल में, और कहते थे ममता जी जय श्री राम नहीं बोलती, आप रात दिन जय श्री राम करते हो। इस देश को बचाइए, कैसे बचाएंगे? उत्तर प्रदेश को बचाइए। आपने कहा था मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। सड़कों का हालत देखिए क्या है। मैं जैसे जहाँ जगह रहता हूँ, कोई जा कर के भाई देखे, कोसी से मार्ग जाता है कम से कम 18 किलोमीटर लंबा, जिस पर जर्जर हुआ पड़ा है। हमारे गाँवों की हालत देखिए क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में।
ये ढोंग नहीं चलेगा, वास्तविकता चलेगी। पैसा हमारा, मालिक आप बन जाए। हम किसानों की लूट तो हो रही है, सो हो रही है। जैसे आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसे ही किसी दिन वो हालत कर देंगे, ये रोटी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से रोटी लाएगा। जब 190 रुपये किलो इन्होंने तेल का दाम कर दिया, आटे का दाम ये 200 रुपये किलो कर देंगे तो कहाँ से खाएगा। आपने योगी जी के बारे में बोला है कि गो बैक का नारा लगा, हाँ। वीडियो आपने देखा है? बिल्कुल, उसमें जिंदाबाद का नारा लग रहा है। कोई नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन। बूढ़े की खाट से हाथ नहीं लगाने दिया, बूढ़े ने यूँ कह दिया खाट छी दई, उल्टा हाथ जोड़ रहा है मोदी योगी जी। भाई उसमें कहे जन कह रहा हाथ जोड़ता मैंने देखा। कोरोना पॉजिटिव था इसलिए लगाया गया था खाट। फिर योगी जी कहाँ देखने आया था? योगी क्या देखने आया हो? कोरोना फैलाने आया हो 100-200 आदमियों को लेकर? ये सवाल उठेगा जब मुख्यमंत्री को नहीं घुसने दिया जा रहा गांवों में, काला झंडा दिखाया जाएगा। क्योंकि देश के साथ धोखा किया है, उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं, योगी जी गंगा जल लेकर हाथ में ये कह के आए थे मैं 10 दिन में आपका पेमेंट कराऊंगा। साल भर हो गया है। कैसे बच्चों को पालें वो, कैसे बच्चों के लिए कपड़ा लाएं, कैसे पढ़ाई का इंतजाम करें, कहाँ से बच्चों की शादी करें। अरे झूठ क्यों बोलते हो? आप महात्मा हैं, महात्मा की आत्मा तो महान होती है। फिर भी आप असली पूछो तो आपको इस राजनीति में आना नहीं था। महात्मा राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते, पर आप तो वो हिटलरों से भी हिटलर हो गए, जो किसी को बोलने की भी आज़ादी। योगी और मोदी ने तो ऐसा कर दिया, देश में आज़ादी नहीं है किसी को।